हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ एस्टोएस्टिक एस्टर की बात की हुई थी, ठीक है ना। उसमें आपको याद होगा कि हम लोग मोनोकीटोन्स के सिंथेसिस के बारे में स्टडी किया हुआ था, ठीक है ना। मोनोकीटोन्स को हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम एस्टोएस्टिक एस्टर, उसका मैंने आपको ट्रिक बताया था कि कौन कौन सा मोनोकीटोन आप सिंथेसाइज कर सकते हो और स्टेप्स क्या होंगे। इसके लिए अगर आपने याद किया होगा तो आपके दिमाग में बात होगी, पहले एस्टोएस्टिक एस्टर का हम क्या बनाते हैं, सोडियम साल्ट बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद डिजायर्ड नंबर ऑफ कार्बन को हम उसी पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। यदि हमें प्लेन नॉन सब्स्टिट्यूटेड मोनोकीटोन बनाने होते हैं तो हम डायरेक्ट अल्किल आयोडाइड या अल्किल हैलाइड का यूज करके हम वहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं और उसके बाद उसका कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको सब्स्टिट्यूटेड कीटोन बनाना है तो मैंने आपको ये भी बता रखा है कि क्या करेंगे आप, टू टाइम्स आप सब्स्टिट्यूशन कराओगे। पहले आप सोडियम साल्ट बनाओ और उसके बाद फिर उस पर एक अल्काइल सब्स्टिट्यूट करो, फिर रेस्ट जो है नेक्स्ट आपका सोडियम साल्ट बनाओ और उस पर दूसरा अल्काइल सब्स्टिट्यूशन कराने के बाद कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे आप, ठीक है ना। इन सब बातों के बियॉन्ड यानी मोनो कीटोन और मोनो सब्स्टिट्यूटेड कीटोन हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। इसके बाद अब हम लोगों का जो टॉपिक है वह है सिंथेसिस ऑफ डाई कीटोन्स, ठीक है ना। डाई कीटोन्स मतलब क्या हुआ, एक ही मॉलिक्यूल में टू कीटोनिक ग्रुप्स की हमें नीड है, ठीक है ना। अब बात आती है कि ऐसा कैसे करेंगे हम। तो एक स्टेप कॉमन है, चाहे आपको कोई भी कंपाउंड बनाना हो वो स्टेप पहला कॉमन रहेगा, क्या, उसको आप सोडियम साल्ट में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। तो सोडियम साल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया जा चुका है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O OC2S5 प्लस C2S5O माइनस Na प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका CH3 डबल बॉन्ड O CH माइनस Na प्लस डबल बॉन्ड O C2S5 प्लस C2S5OH, यानी ये यहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन है, H लेकर के गया, ये आपका सोडियम साल्ट बन गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ध्यान देना, दो विकल्प है यहाँ पर डाई कीटोन बनाने के, दो विकल्प है। पहला विकल्प देखिए, अब इसका रिएक्शन हम कराने चल रहे हैं C डबल बॉन्ड O Cl से, क्या नाम है, AC टाइल क्लोराइड, ठीक है ना। एसिटाइल क्लोराइड, जरा देखें आप, यहां पर होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन, ठीक है ना। अब आपका देखिए CH3 डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O C2H5 और ये कार्बन यहाँ जुड़ेगा, ठीक है ना। इसके साथ क्या लगा है, इसके साथ ये डबल बॉन्ड O लगा है और यहाँ क्या हो गया, ये CH3 हो गया, ठीक है ना। अब इसका क्या करना है आपको, अब इसका आप करते आए हो क्या, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कैसे करना है आपको बताया जा चुका है कि आप एक्वस KOH को लेकर के इसे हिट करोगे तो यह पार्ट इथिल अल्कोहल, यह पार्ट CO2, तो माइनस C2H5OH माइनस CO2, इतना पार्ट आपका बच गया। जरा देखें आप, ये हो गया CH3 डबल बॉन्ड O CH2, इसी से क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड O CH3, ये पूरा चेन हो गया आपका। मिला लीजिए, 3 कार्बन पेरेंट ने दिया और 2 कार्बन को आपने यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, ठीक है ना। अब ये 5 कार्बन की चेन हो गई, हमारा क्या हो गया, ये पेंटेन हो गया। 1 2 3 4 5 1 4, ठीक है ना। डाई ओन 1 4 डाई ओन, यानी पेंटेन आपने लिया तो आपके पास क्या आ गया, आपने पेंटेन का बनाया 1 4 डाई कीटोन, ये पेंटेन डेरिवेटिव आपके पास आ गया। तो आप ये देख रहे हो कि इससे एक इंटरेस्टिंग बात आपके सामने आ गई कि यदि आप डाई कीटोन प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो पहला रास्ता क्या हुआ, ये तो कॉमन है, ये सब में यूज होगा ये आपका। उसके बाद हमने क्या करा दिया, एसिटिल क्लोराइड से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दिया, हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया। अब इसका कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में आपको बताया जा चुका है, बार बार ये हमने पिछले लेक्चर में भी हिंट किया था, इस बार भी बता दे रहा हूँ कि आप एक्वस KOH के साथ इसको क्या करोगे, हिट करोगे। हिट करने के बाद आपका CO2 निकल जाएगा, अल्कोहल निकल जाएगा और आपका बन जाएगा ये डाइकीटोन। ये तो हो गया पहला रास्ता, ये फर्स्ट रूट है डाइकीटोन का, ठीक है, ये फर्स्ट रूट हो गया। अब सेकेंड रूट क्या होगा, सेकेंड रूट जरा देखिए अब, सेकेंड रूट में जो आपने साल्ट बनाया हुआ है, ठीक है ना, इसकी 2 यूनिट आप ले लीजिए, इस साल्ट की 2 यूनिट आप यूज करिए तो आपका हो जाएगा ये CH3 डबल बॉन्ड O CH, आपका ये माइनस Na प्लस डबल बॉन्ड O OC2H5, ठीक है ना। दूसरी यूनिट CH3 डबल बॉन्ड O CH माइनस Na प्लस, ठीक, C डबल बॉन्ड O C2H5, और इसका रिएक्शन कराना है आपको, ध्यान देना, इसका रिएक्शन कराना आपको I2 से, क्या करेंगे, I2 से कराएंगे आप, ठीक है ना। I2 से इसका रिएक्शन कराइए, देखिए क्या होगा। I2 से ये आपका पहले एक करेगा तो NaI निकालेगा, फिर दूसरा करेगा फिर NaI निकालेगा, -2 NaI, तो होगा क्या, अब कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये देखो ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया ये, ठीक है ना। यहाँ क्या है आपका C डबल बॉन्ड O C2H5, ये डबल बॉन्ड O C2H5, मिला लीजिए एज इट इज CC बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब यहाँ क्या करना है आपको, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करोगे, मैं आपको बार बार बता रखा हूँ, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होना है, कीटोन मेन प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो जरा, ये -2 C2H5OH, ये और ये -2 CO2, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो
मीडियम में H प्लस प्रेजेंट है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा, हमारा यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा। जरा मिलाओ तो, इधर CH3 डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा बीच में CH2, ये भी क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O, और देखिए आपका ये CH3, ये डाइकीटोन बन गया। लेकिन इस डाइकीटोन में आप क्या देख रहे हो, 3 और 3 का कॉम्बिनेशन, 6 कार्बन हो गया। इसके पहले वाले में क्या था, इसके पहले वाले में क्या था, इसके पहले वाले में 5 कार्बन था। तो 5 कार्बन को बनाने के लिए वो रास्ता है, 6 कार्बन बनाने के लिए ये रास्ता, क्या नाम हो जाएगा इसका, ये हो गया हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, 1 5 डाइओन, 1 5 डाइओन, ठीक है ना। आई होप ये कहानी आपको समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि ऐसे कीटोन को हमें बनाना है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डाइकीटोन की ही कहानी है, डाइकीटोन में ही आगे बढ़ते हैं। और आप क्या करिए, आप जो साल्ट बनाए हो उसी साल्ट को, अब चूंकि कौन सा बनाना है ये डिपेंड करेगा आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, -Na+, ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड O, CH -Na+C डबल बॉन्ड O, OC2S5, ठीक है ना। 2 यूनिट हमने फेर लिया, ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, अब मैं इसका रिएक्शन कराने चल रहा हूँ CH2 से, यानी नाम है इसका एथाइलिन डाई आयोडाइड, एथाइलिन डाई आयोडाइड। तो जरा देखिए, बहुत आसान है, Na -2 NaI, अब क्या हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, OC2S5, यहाँ बॉन्ड बन रहा है किसके बीच, CH2, एक और बॉन्ड बन रहा है किसके बीच, CH2, और क्या हुआ ये आपका यहाँ पर हो गया CH, इधर क्या हुआ डबल बॉन्ड O, OC2S5, इधर क्या हुआ डबल बॉन्ड O, और आपका ये CH3, ठीक है ना। ये देखिए ये कंपाउंड बन गया। अब आप कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, 2 एथिल अल्कोहल -C2H5OH -2CO2, ठीक, जरा मिलाइएगा 1 2 3, यानी इसको ऐसे लिखा जाए CH3 डबल बॉन्ड O, CH2, फिर बीच में भी CH2, फिर बीच में भी CH2, फिर एक और CH2, ठीक, और फिर आपका ये डबल बॉन्ड O और ये CH3 मिला लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास क्या मिला, ऑक्टेन, क्या मिल गया ऑक्टेन, 2 और 7 डाइओन, 2 7 डाइओन, ये आपको देखने के लिए मिला है। तो इस तरीके से हम सब लोग ऐसे डाइकीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हमारे पास आइडिया मिल गया कि हमें पहले करना क्या है, हमें पहले सोडियम साल्ट को बनाना है, सोडियम साल्ट को बना करके अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको सब्स्टिट्यूशन में लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को देखें, इसको देखें आप, CH3 डबल बॉन्ड CH -Na+O OC2S5, ठीक है ना। अब कह रहा है इसके साथ रिएक्शन कराओ, CH3 CH2 डबल बॉन्ड Cl, इसके साथ आपको रिएक्शन कराना है। आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, ये निकल जाएगा
यानी Cl, और आपका CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, यहाँ डबल बॉन्ड O C2H5। अब क्या कर देना इसका, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कर दीजिए इसका, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे। अगर कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, -C2H5OH एक यूनिट और CO2 की एक यूनिट। अब क्या बना, CH3 डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। देखिए ये आपके पास ऐसा कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O, ये CH2 हो गया, फिर C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, 1 2 3 4 5 6, क्या नाम हो जाएगा, हेक्सेन 2,4 डाइओन, ठीक है ना, 2,4 डाइओन। अगर आपको 2,4 डाइओन बनाना है तो ऐसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना, इस तरह का कंपाउंड आपके द्वारा ऐसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो हम लोग क्या सीखना चाहे कि अगर मोनोकीटोन बनाना है तो सिंपल रिएक्शन, अगर सब्स्टिट्यूटेड मोनोकीटोन बनाना है तो 2 टाइम्स सब्स्टिट्यूशन, डाइकीटोन बनाना है ऐसा रूट हमने आपको बताया। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन की प्रोबेबिलिटी है, क्या है, पहले ये रिएक्शन कराया, उसके बाद फिर एक सब्स्टिट्यूशन और कराएंगे, यह मोर एसिडिक हाइड्रोजन, फिर इसका बेस के साथ रिएक्शन यहाँ पर बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूशन आपके द्वारा कराया जा सकता है। इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करो और फिर उसके बाद इस पर सब्स्टिट्यूशन कराइए, ठीक है ना। अब उसके बाद अब देखिए कीटोन के सिंथेसिस के बाद आइए हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक पर। टॉपिक है आपका सिंथेसिस ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सिंथेसिस ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बनाना है हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, इसलिए अब हमें एसिड हाइड्रोलिसिस करना होगा। क्या करना होगा, एसिड हाइड्रोलिसिस। उसका मैकेनिज्म इसके पहले वाले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि आपको जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होगा तो आप क्या करोगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है। उसके लिए अल्कोहलिक KOH का यूज किया जाता है, हाँ ठीक है, अल्कोहलिक KOH का हम लोग यूज करते हैं, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद द HCl, ठीक है ना, ऐसा एसिडिक मीडियम क्रिएट करते हैं। तो अब इसमें आप जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप कॉमन रहेगा ये, जैसे आपसे कहा कि पहला प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है ना, प्रोपियोनिक एसिड। आओ जरा, प्रोपियोनिक एसिड मतलब कितने, 3 कार्बन चाहिए आपको, ठीक है ना, 3 कार्बन। और याद करें लेक्चर मैंने आपको बताया था, जब कभी भी आपको एसिड बनाना होगा तो उसमें एक एसिड कॉमन हमेशा आपको मिलेगी, और वह एसिड क्या होगी, वह एसिड एसिटिक एसिड होगी, वो मिलना ही है, उसे मिलना ही है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो इसलिए अब आप पहले क्या करोगे, एस्टोएस्टिक एस्टर का सोडियम साल्ट बनाइए, ठीक है ना, इसका सोडियम साल्ट आप बनाएंगे। सोडियम साल्ट बनाते समय क्या करेंगे, C2H5 प्लस माइनस, अब यहां पर -C2H5OH क्या हो जाएगा,
CH3 डबल बॉन्ड O CH माइनस Na प्लस डबल बॉन्ड O OC2S5, ठीक है ना। अब देखिए बच्चे ध्यान देना, बहुत ट्रिकी, एक बार समझ लीजिए। यह पार्ट हमेशा क्या देगा, एसिटिक एसिड देगा, और यह पार्ट हमेशा वो एसिड देगा जो आप बनाना चाहेंगे, ठीक है ना। ये फिक्स कर लीजिए, यह पार्ट हमेशा, यानी जो कीटोनिक वाला पार्ट है वो हमेशा क्या देगा, एसिटिक एसिड ही देगा। और ये वाला जो पार्ट है ये आपको जैसा एसिड आप चाहोगे उस तरह की एसिड आपको मिलेगी। तो आपने क्या लिया है, प्रोपियोनिक एसिड लिया हुआ है। तो यहाँ पर कितने कार्बन, 2 कार्बन पेरेंट देगा आपको, 2 कार्बन पेरेंट देगा, और 1 कार्बन हमें और चाहिए। तो क्या करेंगे, आपको पीछे पता है कि अब हम क्या कर देंगे, CH3I, तो क्या निकल जाएगा, माइनस NaI। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये CH3 डबल बॉन्ड O CH3 डबल बॉन्ड O OC2H5, ठीक है ना। अब यहां क्या करना है, यहां KOH कैसा, अल्कोहलिक, बॉयल करेंगे, ये पहला। दूसरा HCl हाइड्रोलिसिस से यहाँ पर, तो इतना पार्ट मैंने क्या बोला, इतना पार्ट और इतना पार्ट और इतना पार्ट, ठीक है ना। ध्यान देना, ये इतना पार्ट, ये देगा हमारा क्या, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप मत लिखिएगा, आप अपनी पहचाने के लिए लिख सकते हैं इसको। एसिटिक एसिड देगा, ये हमारा देगा क्या, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड देगा ये। और ये वाला पार्ट क्या देगा, एथिल अल्कोहल देगा, ये एथिल अल्कोहल देगा ये, ठीक है ना। तो अब उसी हिसाब तोड़िए उसको, हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये एक यूनिट CH3COOH मिल गई, एक क्या मिलनी है, प्रोपियोनिक एसिड CH2COOH, और क्या मिलना है, C2S5OH मिलना है, ठीक है ना। ये आपके पास आ गया पूरा फाइनल। तो C2S5OH जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया, प्रोपियोनिक एसिड। IUPAC में क्या बोलेंगे इसको, IUPAC में बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना। इस तरीके से माय डियर्स हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड को बनाएंगे। ये रूट है, एसिड को अगर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बनाना है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए पहला आपका रूट यही सबका रहेगा। बस ये दिमाग में रखिएगा कि पेरेंट हमको क्या देगा, 2 कार्बन केवल ही देगा, और शेष कार्बन, रिमेनिंग कार्बन हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है ना। वी हैव टू सब्स्टिट्यूट। तो अब अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर, अगर हम इसका दूसरा नंबर लें, ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड यानी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 2 कार्बन पेरेंट देगा, ये मैंने आपको बताया, 2 कार्बन और लाना है। तो 2 कार्बन के लिए तरीका आपको इसके पहले बताया जा चुका है। क्या करेंगे आप, पहले सोडियम साल्ट को बनाइए, डबल बॉन्ड O CH2O C2S5 C2S5 ONA प्लस माइनस माइनस C2S5OH, ठीक है ना। यहाँ से H निकल गया, सेम रिएक्शन रिपीटिंग, तो ये आपका CH माइनस Na प्लस डबल बॉन्ड O OC2H5, और इसका रिएक्शन करा दीजिए अब C2H5I से, ठीक है ना। और ये हो जाएगा NaI आपका बाहर हो जाएगा।
अब क्या बना, अब बना आपका CH3 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आ गया आपका ये C2H5 डबल बॉन्ड OC2S5, ठीक है। अब इसका क्या करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, बार बार वो चीज़ नहीं लिखना, एसिड हाइड्रोलिसिस। और एक तरीका दिखा देता हूँ, एसिड हाइड्रोलिसिस करते समय ऐसे आप याद करने के लिए ऐसे लिख सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो हाइड्रोलिसिस करते समय। देखिए क्या करना है, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट, इतने पार्ट को अलग करो। पहला वाला पार्ट क्या हो गया, CH3COOH हो गया, CH3COOH हो गया, ठीक है ना। इधर क्या हुआ, इधर मिलाओ, C2S5 में क्या है, CH3 है, CH2 है, CH3CH2, ठीक है ना। और फिर ये वाला CH2 हो जाएगा, ये वाला CH2 हो जाएगा, और ये क्या हुआ, C OOH हो गया, COOH, और प्लस ये वाला पार्ट क्या हुआ, एथिल अल्कोहल हो गया, एथिल अल्कोहल। ये हमारा बन गया क्या, ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। इस तरीके से ब्यूटारिक एसिड का हम लोगों ने क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया। इस तरीके से ब्यूटारिक एसिड हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। अब अगर आपसे थोड़ा सा केयर कराया जाए, जो भी फर्दर सब्स्टिट्यूशन होना है वो इसी पर होना है। सब्स्टिट्यूशन यदि कराओगे तो उसी पोजीशन पर होगा। तो आए जरा, अगर मैं आपसे कहूँ कि नंबर 3 पर आपको क्या लेना है, 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। तो 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड आपके पास है। अब इस पर आप विचार करिए, 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे। तो पहले आप क्या करोगे, आप पहले बनाओगे साल्ट, ठीक है ना। ये साल्ट का फॉर्मेशन करिए आप, CH2 डबल बॉन्ड O C2S5, पहले आपका C2S5O Na प्लस माइनस माइनस C2S5OH CH3 डबल बॉन्ड O CH माइनस Na प्लस डबल बॉन्ड O OC2H5, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहले तो ब्यूटेनोइक की बात करनी है, तो 2 कार्बन मैंने आपको बता दिए, और 2 कार्बन और लाना है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ C2H5I माइनस NaI, ठीक है ना। अब इसको आप CH3 डबल बॉन्ड O CH C2S5 डबल बॉन्ड O OC2S5, देखो एथिल आ गया, ठीक है। अब हम मेथिल भी पहले ला सकते थे, क्योंकि आपको 2 टाइम्स जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। तो फिर क्या करेंगे आप, फिर यही रिपीट करेंगे, C2H5ONa प्लस C2H5OH, ठीक है ना। अब यहाँ से H निकल जाएगा, फिर आपका हमारा क्या हुआ, ये CH3 डबल बॉन्ड O C2H5 माइनस Na प्लस डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। अब इस पर फिर कराओ क्या, इस बार CH3 ले आओ, क्योंकि मेथिल पूछा है, तो माइनस NaI, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर मेथिल भी आ जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O C2H5
CH3 डबल बॉन्ड O C2H5। अब क्या करना है, अब आपको करना एसिड हाइड्रोलिसिस। सॉरी। अब आपको तरीका पता हो चुका है। अब यहां देखिए, मैंने ट्रिक आपको बताया था, ऐसे याद करने का ट्रिक है ये। 2 वाटर। अब इस H को यहां लेकर जाओ और ऐसा हो जाए, ठीक है ना। एक तो फिक्स है, मैंने आपको बताया कि वो बनना क्या है, एसिटिक एसिड तो बनना है। यहाँ पर H आ गया, ये हमारा CH3 CH2 है, C2H5। तो कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे CH3 CH2 CH, यहाँ क्या जुड़ा CH3, और ये हो गया C डबल OH प्लस C2H5OH। 1 2 3 4 जो आपने लिखा था, 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। देखिए, मैंने आपको जो तरीका बताया कि सब्स्टिट्यूटेड, अगर आप सब्स्टिट्यूटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपके पास तरीका यही है। जैसा सब्स्टिट्यूएंट, जैसा डिमांड हो जाए, क्वेश्चन का जो भी डिमांड हो जाए, उस तरीके का आप ये रिएक्शन प्रोसीड करोगे। पहले कराओ सब्स्टिट्यूशन, फिर दूसरा करा दिए सब्स्टिट्यूशन। इस तरीके से आपके पास नंबर ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय यू। तो मैं अब आपके लिए एक होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस को नोट करें आप। अब आपके पास एक क्वेश्चन, ये हेक्सेनोइक एसिड आपको बनाना है, या पेंटेनोइक ले लो पहले आप, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है ना, पेंटेनोइक एसिड, पेंटायरिक एसिड, ठीक है ना। ये आपका इसको हम लोग एन वैलेरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। एन वैलेरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है कि पेंटेनोइक एसिड आपका जो है ये क्या है, एन वैलेरिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो आइए, पेंटेनोइक एसिड, दूसरा 2 मेथिल पेंटेनोइक एसिड, उसके बाद तीसरा हेक्सेनोइक एसिड, चौथा 2 मेथिल हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है ना, 2 मेथिल हेक्सेनोइक एसिड। ऐसे आपका हेप्टेनोइक एसिड आपके द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है। आइए, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पर, सिंथेसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब मोनो की जगह क्या लेंगे हम लोग, डाई लेंगे, डाई को सिंथेसाइज कराएंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमें बनाना है। तो इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि पहला, ध्यान से समझिएगा, डाई कार्बोक्सिलिक में तो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, और हमें यह पता है कि हमारा जो पेरेंट है हमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप देगा, ठीक। इसका मतलब किसी भी तरीके के पेरेंट मॉलिक्यूल के 2 यूनिट को आपस में क्या कर दिया जाए, लिंकअप कर दिया जाए, ठीक। तो हमारे पास वो कार्बोक्सिलिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो सकती है। एक रूट ये आपके पास है। इसमें पहला केस जो आपका है वो है सक्सिनिक एसिड, ठीक है ना, इसको कहते हैं ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड।
1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है ना, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। 4 कार्बन, तुम्हारा पेरेंट हमको 2 कार्बन देगा, तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर आप लीजिए रूट CH3C डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O OC2S5, क्या बनाना है, सोडियम साल्ट, ठीक है, सोडियम साल्ट बनाएंगे माइनस C2S5OH, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये CH3 डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस डबल बॉन्ड O OC2H5, ठीक है ना, ये सोडियम साल्ट बन गया। अब इसके 2 यूनिट को जोड़ें, 2 तरीका हमारे पास है, इसमें हम पहला तरीका लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ए तरीका क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O CH माइनस Na प्लस डबल बॉन्ड O OC2S5, और इसका रिएक्शन कराएंगे I2 से, ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड O CH Na प्लस डबल बॉन्ड O OC2S5, क्या निकलेगा, माइनस 2Na निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में ये CC बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तुम्हारा हो गया CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O C2S5 CH डबल बॉन्ड OC2H5 O, और हमारा ये CH3, ठीक है ना। अब इसका क्या करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है आपको, क्या करनी है, एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है आपको, ठीक है ना, वो प्रोसेस वही रहेगा। अब देखें, यहाँ पर, यहाँ से बांड टूटेगा, ये बांड टूटेगा, तो हमारा यहाँ से ये बांड टूटेगा, एथिल अल्कोहल कितना निकला, -2 C2S5, इधर वाला पार्ट क्या निकलेगा, एसिटिक एसिड निकलेगा, हमारा क्या हो गया, ये -2 CH3 C डबल OH, इसको प्लस करके आगे आप एक साथ लिख सकते हो। अब क्या बचा, यही बांड टूटना है ना, ये बांड टूटना है हाइड्रोलिसिस के समय, हमारा क्या हो जाएगा, ये CH2 C डबल बॉन्ड OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, यही 4 कार्बन की कॉमर्शियल एसिड्स का नाम क्या है, सॉक्सेनिक एसिड, सॉक्सेनिक एसिड, ये हमारा सक्सेनिक एसिड है, 4 कार्बन की डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कॉल्ड सक्सेनिक एसिड, ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हो, हम लोगों ने क्या बना दिया, सक्सेनिक एसिड का यहाँ पर कर दिया प्रोडक्शन। अभी एक बात थोड़ा सा और सेफ हो जाइए आप, एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात और कर सकते हो, यहाँ एक एच प्रेजेंट है ना, एक एच प्रेजेंट है, इस पर आप फर्दर सब्स्टिट्यूशन करा करके सब्स्टिट्यूटेड सक्सेनिक एसिड भी बना सकते हो, ठीक है ना, जैसे इसके पहले भी कराए गए रिएक्शंस, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, उनके भी यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद आपको बनाना है यहाँ पर इसका बी टाइप, बी मेथड लीजिए, इसका बी मेथड कैसे इसको बनाएंगे आप, देखो पहले क्या करो, आप ले लीजिए सोडियम साल्ट, बनाए हो जो आप वही ले लीजिए, ठीक है ना, और इसका रिएक्शन कराइए एथिल क्लोरो एसीटेट से, इसका नाम है एथिल क्लोरो एसीटेट, एथिल क्लोरो एसीटेट, ठीक है ना। अब आप देखिए जरा, Cl और Na माइनस NaCl निकल जाएगा, और यहाँ आ गया आपका ये CH3 डबल बॉन्ड O CH, ये CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O C2S5, ठीक, यहाँ भी हो जाएगा C डबल बॉन्ड O
C2H5 जो ऐसे लिखा गया ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसका क्या करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है। यहां पर आपका HOH HOH इतना, ठीक है, इतना, और यहाँ एक HOH चाहिए, ठीक है, तो इतना, ये पार्ट निकाल दीजिए आप। तो क्या निकला, लेफ्ट वाला पार्ट क्या हो गया भैया, एसिटिक एसिड, राइट वाला पार्ट क्या होगा, वहाँ CH2COOH, ये भी आपका CH2COOH प्लस 2C2H5OH, ये बन गई आपकी सक्सनिक एसिड। इस तरीके से आप सब लोग सक्सनिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हो। दो मेथड आपके पास हो गया, एक बाय यूजिंग एथिल क्लोरो एसीटेट, ठीक। तो ये रही कहानी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में सक्सनिक एसिड बनाने की। अब उसके बाद दूसरा आपका ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड आपको बनाना है, वो क्या है, वो ये है CH2 CH2 COOH CH2 COOH, ये आपका ग्लूटारिक एसिड, और इसका रियल नाम IUPAC में क्या है, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ठीक है ना, ये इसका नेम है IUPAC में। तो अब आप इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का तरीका वही है, सोडियम साल्ट आपको लेना है, ध्यान देना, सोडियम साल्ट आपको लेना है, और पेरेंट आपको 2 ही कार्बन देगा, पेरेंट आपको केवल 2 कार्बन देगा, ये डेड श्योर रहिए, पेरेंट आपको केवल 2 कार्बन देगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, CH3 डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O OC2H5, पहले इसका आप सोडियम साल्ट बनाइए, माइनस प्लस C2H5OH, अब इसका डबल बॉन्ड O CH माइनस Na प्लस O C2H5, ठीक, ये सोडियम साल्ट बन गया। अब आप क्या करोगे, इस सोडियम साल्ट का 2 यूनिट लीजिए आप, ठीक है ना, इसका क्या करेंगे, 2 यूनिट लेंगे आप, Na प्लस C डबल बॉन्ड O OC2H5, और इसका रिएक्शन कराएंगे आप CH2I, इसका नाम है डाई आयोडोमेथेन, क्या नाम है इसका, डाई आयोडोमेथेन के नाम से इसको जानते हैं। अब क्या करेंगे, दूसरी यूनिट लेंगे इसका, साल्ट का दूसरी यूनिट, माइनस Na प्लस C डबल बॉन्ड O OC2H5, देखा जरा, NaI यहां से निकल गया, NaI यहां से निकल गया, माइनस 2NaI, और क्या बना, CH3 डबल बॉन्ड O CH, बीच में क्या जुड़ा, CH2, कैसे जुड़ा, CH से, C डबल बॉन्ड O CH3, इधर क्या हो गया आपका, C डबल बॉन्ड O OC2H5 डबल बॉन्ड O, और आपका ये OC2H5। अब वो करना क्या है, एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है, एसिड हाइड्रोलिसिस आपको करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर कैसे करेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस, मैं थोड़ा सा ट्रिकी जो इसके पहले यूज़ किया, HOH, यहाँ HOH, यहाँ भी HOH, यहाँ भी HOH, ये जरा मिलाएं आप, कितना निकला, क्या क्या निकला, ये पार्ट क्या बना दिया, ये बना दिया 2CH3 COOH, इधर वाला पार्ट क्या हुआ, ये हो गया
CH2 ऊपर हो गया COOH, बीच में क्या आया CH2 और इधर नीचे आ गया CH2COOH प्लस 2 यूनिट C2H5OH। यही आपका है ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड, इस तरीके से ग्लूटारिक एसिड का हम लोग करते हैं सिंथेसिस। ग्लूटारिक एसिड का सिंथेसिस इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब आपके सामने ये पूरी कहानी हो गई ग्लूटारिक एसिड की। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका है वह है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड, और वो ये है CH2 CH2COOH CH2 CH2 COOH। ये नायलॉन बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट एसिड है। नायलॉन 6 के प्रोडक्शन का ये सबसे इम्पोर्टेंट एसिड है, एडिपिक एसिड, और इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, ठीक है ना। ये आपके पास ये तरीका आ गया। अब उसके बाद देखें 6 कार्बन चाहिए। अगर सोडियम साल्ट का हम 2 यूनिट ले लें तो 4 कार्बन मिल जाएगा। 2 कार्बन और हमको सब्स्टिट्यूट करना है, तो उसके लिए विकल्प क्या है, डाई आयोडो एथेन, ठीक है ना। तो पहले क्या बनाओगे, सोडियम साल्ट बनाओगे आप, CH3 डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O C2S5, ठीक है, C2S5 ONA प्लस माइनस माइनस C2S5OH, ठीक। इसका साल्ट CH3 डबल बॉन्ड O CH माइनस Na प्लस डबल बॉन्ड O C2S5, ये सोडियम साल्ट बन गया आपका। अब आप क्या करेंगे, सोडियम साल्ट की 2 यूनिट लेंगे आप, और इसका रिएक्शन कराएंगे आप CH2I, और दूसरी यूनिट इसकी CH3 डबल बॉन्ड CH Na प्लस डबल बॉन्ड O C2H5। देखें NaI माइनस, यहाँ से NaI 2NaI आपका निकल गया। ये कार्बन इस कार्बन से अटैच होगा, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच होगा, तो CH3 OCH CH2 CH2 CH CH3 OC2S5 OC2S5। अब इसका क्या करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है। एसिड हाइड्रोलिसिस, अब यहां आप क्या यूज कर दो, HOH 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 HOH, ठीक है। ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला। अब इनको अगर बाहर करो तो क्या मिला, इधर वाला पार्ट 2 यूनिट CH3COOH, इधर वाला पार्ट क्या हो गया, देखो ये हो गया CH2, ठीक, और ये वाला हो गया CH2, उधर हो गया COOH, इधर भी क्या हो गया CH2 CH2 COOH, ठीक है।
और प्लस आपका क्या हो गया 2C2H5OH। यही है आपका एडिपिक एसिड। ये रहा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के आपके पास तरीके। किस तरीके से हम सभी लोग एस्टोएस्टिक एस्टर से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करेंगे, ये सब बातें आपके सामने मैंने रख दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद हम सभी लोग कुछ और रिएक्शन की बात करेंगे इसमें। सिंपल रिएक्शन जो कि इसमें न तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, ना तो हम जो है, आइए थोड़ा सा देखा जाए इसमें। इस रिएक्शन की बात करते हैं। ये हमारे पास रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्राजीन से अगर हम रिएक्शन कराएं, जरा ध्यान देना, ये एस्टोएस्टिक एस्टर आपका है। ये एस्टोएस्टिक एस्टर आपका है। इसको कैसे लिख सकते हो आप? देखो, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और हमारा क्या है ये CH3, यहाँ पर क्या है CH2C डबल बॉन्ड O OC2H5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, देखें उसी मॉडल को मैंने ऐसे लिखा हुआ है। और फेनिल हाइड्रोजन का मतलब क्या है? PH NH NH2 है, इसको बोलते हैं फेनिल हाइड्रोजन। अब देखिए जरा उसको कैसे लिख रहे हैं, उसको ऐसे लिख रहे हैं H2N, ठीक है, ध्यान देना यहां पर N और H, इसके साथ क्या है PH। PH मतलब होता है C6H5, इसको मैंने ऐसे लिखा। इसको आप और ऐसे भी लिख सकते हो H2N NHPH, ठीक है ना। ये देखो जरा ध्यान देना, ये रिएक्शन, ये रिएक्शन, ठीक है। अब क्या बचा? CH2 किससे अटैच है? C किससे अटैच है? CH3 से अटैच है, ठीक है ना। यहाँ क्या हुआ? डबल बॉन्ड N हो गया, किससे अटैच है? N से अटैच है, ठीक है। यहाँ क्या है? C डबल बॉन्ड O है, किससे अटैच है? इससे अटैच है। ये हमारा हो गया क्या? PH। देख कितने मेंबर का रिंग बन गया, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर के रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो जरा, ये हमारा C और ये हमारा CH2, यहाँ क्या लगा है? CH3 है, डबल बॉन्ड यहाँ क्या लगा? N, यहाँ देखें, ठीक, ये C है, डबल बॉन्ड O, ये लगा N, और ये हमारा हो गया PH, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डाइजोल, ठीक है ना। ये हमारा कंपाउंड क्या है? डाइजोल। डाई मतलब डाई मतलब दो, एजो मतलब होता है नाइट्रोजन, और 5 मेंबर रिंग है, जिसको बोलेंगे डाइजोल कंपाउंड हमारा। ये क्या बोलेंगे? डाइजोल कंपाउंड। ये हमारा डाइजोल कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से हम सब लोग जितने भी हमारे पास एस्टोएस्टिक एस्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस, वो सब मैंने आपके सामने रख दिया। कैसे आप ये रिएक्शन कराओगे, कैसे क्या क्या रिएक्शंस यहाँ पर पॉसिबल है, वो सब मैंने आपके सामने रख दिया। अब
अगर आपसे कहता है कि आप एंटीपायरीन बनाइए, ठीक है ना, एंटीपायरीन, तो आप जरा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा, कोई क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पर, एंटीपायरीन, सिंथेसिस ऑफ एंटीपायरीन फ्रॉम AAE, AAE से एंटीपायरीन आप कैसे बनाओगे, ठीक है ना, एंटीपायरीन आप कैसे बनाओगे, तो आप जरा देखिए, वही आपको लेना है, ये हमारा O, ये हमारा CH3, ठीक है, और ये हमारा CH2, ये हमारा डबल बॉन्ड O, OC2S5 प्लस H2N NHPH, फिनाइल रिएक्शन वही जैसे ऊपर कराए हो आप। अब ये C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड O, यहाँ जुड़ा N, यहाँ हो गया PH और यहाँ हो गया हमारा CH3, ठीक है ना, ये बने कंपाउंड। अब इसी कंपाउंड का हम करते क्या है, रिएक्शन कराते हैं मेथिल आयोडाइड से अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है ना, अल्कलाइन मीडियम में क्या करते हैं, मेथिल आयोडाइड से इसका रिएक्शन कराते हैं, ध्यान देना। तो इसका रिएक्शन कराते हैं CH3I से, मीडियम क्या है, अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम हीट करना है। तो ध्यान देना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, यहाँ CH3 लो, यहाँ से H ले लो, क्या निकालना है, यहाँ से H निकालना है, ठीक है ना, तो H निकालेंगे तो HI निकल जाएगा, यहाँ से I, यहाँ से H, और जब H निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा और उसी नेगेटिव पर ये CH3 प्लस जा करके ऐड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, C, ये हो जाएगा N CH3, यहाँ डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N, ये हमारा PH, और यहाँ पहले से क्या लगा हुआ है, CH3, इसी का नाम है एंटीपायरीन, इसी को कहते हैं एंटीपायरीन, ठीक है ना। एंटीपायरीन के नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद यूरेसिल बनाना है आपको, यूरेसिल कंपाउंड बनाना है, तो सिंथेसिस ऑफ यूरेसिल डेरिवेटिव फ्रॉम AAE, फ्रॉम AAE, बहुत आसान, ये भी कुछ नहीं है, C डबल बॉन्ड O, CH3 CH2C डबल बॉन्ड O, OC2S5 H2NC डबल बॉन्ड O, ठीक है, NHH, इसको मैंने ऐसे लिखा है, इसका नाम है यूरिया, ये यूरिया है, ठीक है ना, यूरिया से रिएक्शन कराएंगे आप, ठीक। तो अब जरा देखिए, जब यूरिया से रिएक्शन करा देंगे आप, तो मिलाइए क्या बनेगा, यहाँ देखें, ये क्या निकला, H2 माइनस C2S5 हो, जैसे बॉन्ड बना रहे हो वैसे जरा लिखो इसको, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH है, यहाँ आपका CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ क्या लगा है, CH3 लगा हुआ है, ठीक। इसका नाम हो गया, देखिए जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 मेथिल,
4 मेथिल यूरेसिल, 4 मेथिल यूरेसिल, ठीक है ना। ये आपका हो गया कंपाउंड। ये एस्टोएस्टिक एस्टर का यूज करके हम लोग डिफरेंट कंपाउंड कैसे बनाते हैं वो हमारे सामने ये डिस्कशन किया गया, ठीक है ना। हम लोगों ने ये डिस्कशन किया। अब इस लेक्चर में यहीं पर आपका एस्टोएस्टिक एस्टर की कहानी हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद के लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें स्टडी करेंगे, हम लोग उसमें स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? मेलानिक एस्टर के बारे में, ठीक है ना। मेलानिक एस्टर के बारे में स्टडी किया जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग रिवीजन पर ध्यान रखेंगे तो इसको और समझने में, जैसे यहाँ पर ही बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ये कुछ एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो ओके, आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू।